भाई अभी रिसेंटली वन प्लस ने लॉन्च किया अपना कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड, और भाई इस कीबोर्ड का प्राइस 18,000 रुपीज। और मेरा कमेंट सेक्शन एकदम भरपूर कि भैया आप करोगे रिव्यू। अब व्यूज का भूखा तो हर यूट्यूबर होता है ना भैया। और इसके अंदर ना दो मॉडल्स लॉन्च हुए हैं, एक रेड स्विच वाला है, एक ब्लू स्विच वाला है। और ब्लू स्विच वाला 20,000 रुपीज का है। मैंने कहा 2,000 बचा लेता हूँ, रेड वाला मंगा लेता हूँ। वैसे ब्लू वाला स्टॉक में भी नहीं था। और हमेशा से तो वन प्लस का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो प्रीमियम रहा है, तो क्या इसका प्रीमियम रहेगा? डब्बा तो बहुत भारी सा लग रहा, डब्बा बोलते हैं सब कुछ देखते हैं। तो यहाँ पे भैया कुछ ऐसा बॉक्स हमारे को मिल जाएगा। ओ भाई साहब, यहाँ पे मिल जाएगी कीबोर्ड की गाइड। अब कीबोर्ड चलाने के लिए गाइड की जरूरत पड़ेगी हमारे को। और कह रहे भैया नेवर सेटल। अब इन्हें क्या पता लोग किराए का मकान पे रह रहे। और एक यहाँ पे मिल जाती है हमारे को यूजर मैनुअल। ओह भाई ये रहा हमारा कीबोर्ड, तगड़ी पैकिंग। कितना भारी है ये। ओहो हो। ये भाई साहब अमीरी बह रही है कीबोर्ड से। अभी देखते हैं डिटेल में, रुक जाओ। और यहाँ पे एक छोटी सी डब्बी मिल जाएगी एक्स्ट्रा। ओहो बड़ी सारी सामग्री है भैया। एक्स्ट्रा कीज हमारे को यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके अलावा ओहो भाई यहाँ पे की कैप पुलर और स्विच पुलर, यानी कि स्वैपेबल स्विचेस। और यहाँ पे कुछ छोटे मोटे गद्दे वद्दे से दे रखे हैं, जो भी आगे देखते क्या है। और भाई साहब स्क्रूज भी दे रखे हैं। क्या कुछ चलेगा इसके अंदर, कस्टमाइजेशन। और यहाँ पे एक कोने में डब्बी और मिल जाएगी, टू मच एक्सेसरीज। ये लो जी, एक यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर सा मिल गया एलन की टाइप का। और भाई अपनी सिग्नेचर रेड केबल। और यहाँ पे केबल के ऊपर कन्वर्टर दे रखा है, टाइप सी टू टाइप सी भी है और टाइप ए का अडाप्टर भी है। और केबल जो है ना ब्रेडेड वाली है। और कुछ भी है क्या भैया? ना बस और कुछ नहीं है। 17,000 में इतना ही मिलेगा। एंड भाई जो मेन चीज मैंने इस कीबोर्ड के बारे में नोटिस करी, इसके रिव्यू के टाइम पे मैं कुछ चीज सर्च कर रहा था। वन प्लस स्मार्टफोन बनाता है, उसके बाद इन्होंने गेमिंग मॉनिटर बनाया। थोड़ा गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। ये वाला जो कीबोर्ड है ना, इन्होंने कीक्रॉन के साथ मिलकर बनाया। और बस ये लगा लो कि ये रीब्रांडेड वर्जन है कीक्रॉन का Q1 Pro मॉडल का। बिल्कुल सेम कीबोर्ड है, सारी चीजें सेम है। और यहाँ पे बस वन प्लस का नाम लगा दिया और वन प्लस की थोड़ी बहुत छाप वाप छोड़ दी है यहाँ पे लाल एंटर और एस्केप की डाल के। वैसे कुछ भी हो, कीबोर्ड देखने में लग बढ़िया रहा है, पर महंगा भी उतना ही बढ़िया है। और भाई ये आ जाता है हमारा कीबोर्ड। यहाँ पे कीबोर्ड का वेट करके देखते हैं। और भाई ओ 1900 ग्राम्स का कीबोर्ड है ये। सारे हथियार डाउन अभी तक के जितने रिव्यू करे। ओनली कीबोर्ड बटैक। कितनी स्टेबल कीज है इसकी। और यहाँ पे कीबोर्ड एडजस्टमेंट के लिए जो एलिवेशन के एडजस्टमेंट है उसके लिए मेटल की रॉड टाइप दे रखे हैं यहाँ पे। ये मेटल का है नीचे से, ठंडा ठंडा माहौल। और यहाँ पे ऊपर वॉल्यूम की नॉब दे रखी है, एकदम ट्रांसपेरेंसी, क्या बढ़िया लग रही है। और ये बटन भी है, दब भी रहा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बटन मिल जाएंगे, जैसे विंडोज और मैक पे शिफ्ट करना हो या फिर वायरलेस वायर्ड मोड पे यूज करना हो। और यहाँ पे वायर्ड मोड पे यूज करने के लिए टाइप सी पोर्ट है। और यहाँ पे जो इसकी कीज है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा पुराने टाइप की कीज, जैसे पुराने कीबोर्ड में ग्रे व्हाइट से कलर की कीज नहीं आती थी, वैसी लुक देने की कोशिश करिए। यहाँ पे डार्क ग्रे भी है, थोड़ा लाइट ग्रे भी है। रेड कलर की कीज है एंटर और एस्केप पे। और एस्केप पे भैया वन प्लस बन रखा है। एंड यहाँ पे ऊपर हमारे को एक नॉब मिल जाएगी, जिससे आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो और म्यूट अनम्यूट भी कर सकते हो। वैसे ऑनेस्टली बताऊं, ये पूरा कीबोर्ड मेरे को अच्छा लग रहा था। ये नॉब ना बहुत बुरी सी लगी मेरे को, क्योंकि एक अलग से ट्रांसपेरेंट सा डिजाइन दे रखा है इसके अंदर। ऊपर से इसके अंदर कोई लाइट भी नहीं जलती, एकदम अलग सी पड़ी हुई अलग ही दिख जाते हैं कीबोर्ड के ऊपर। मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है। आपके क्या थॉट्स है कमेंट में बताना। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इसके अंदर मैक और विंडोज की यहाँ पे स्विच की दे रखी है, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा की कैप्स भी मिल जाएंगे मैक के इंटरफेस के हिसाब से। जैसे ऑप्शन हो गया, कमांड वगैरह हो गया, तो यहाँ पे आप विंडोज वाले हटा के मैक वाले लगा सकते हो। और ये कीबोर्ड आता है डबल गैस्केट डिजाइन के साथ। आप अगर ध्यान से देखोगे ना, इसकी कीज को अगर हम प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरीके से ना पूरा कीबोर्ड प्रेस होने लगता है। अंदर को एक सॉफ्ट कुशन टाइप का है इसके अंदर। इसके अनबॉक्सिंग के टाइम पे भी आपको दिखाया था ना, कुछ फॉर्म टाइप की निकली इसके डब्बे में से। वो फॉर्म इसके अंदर लगी हुई है, जिसकी वजह से जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है ना भाई, वो इतना प्रीमियम निकल के आता है। आप घंटों घंटों टाइपिंग करोगे ना इस कीबोर्ड के ऊपर, इसकी वो कुशनिंग की वजह से जो फीडबैक आता है ना, वो मतलब बहुत सेटिस्फाइंग सा होता है। और आप थकते नहीं हो। ये मैंने पर्सनली फील किया है इतने सारे कीबोर्ड रिव्यू करने के बाद। और भाई जैसे कि भारी भरकम कीबोर्ड है, एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है, कुछ भी इसके अंदर पॉलीकार्बोनेट का यूज नहीं करा, एकदम मेटल वाला माहौल है इसके अंदर। 81 कीज लेआउट के साथ ही आता है। जो हमारा 10 कीलेस वाला कीबोर्ड होता है, नंपैड इंक्लूडेड नहीं होता। एंड इस वाले वेरिएंट की जो की कैप्स हैं, जो 18,000 वाला है, इसके अंदर पीबीटी की कैप्स हैं। इसी के साथ जो 20,000 वाला वेरिएंट है ना, उसके अंदर मार्बल मेलो की कैप्स हैं। अब उसके अंदर ऐसा नया क्या है मुझे नहीं पता, अब मैं दो थोड़ी खरीदूंगा। और एक चीज इस कीबोर्ड की सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग, भाई 18,000 के प्राइस पॉइंट पे ये पर की आरजीबी के साथ ही नहीं आता। इसके अंदर कीबोर्ड के लाइट इफेक्ट्स आप चेंज कर सकते हो। FN+Q दबा के आप इसके इफेक्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हो। टोटल 22 इफेक्ट्स के आसपास के अंदर मिल जाता है, जो सारे गेमिंग कीबोर्ड के अंदर मिलते हैं। एंड इसकी लाइट्स आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो FN+ टैब दबा के। और अगर लाइट्स की ब्राइटनेस को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो FN+W और FN+S से आप कर सकते हो। और उसके अलावा कोई डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर भी नहीं है भाई इस कीबोर्ड के साथ। usevr.com करके एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाओगे और ये कीबोर्ड वहां पे डिटेक्ट हो जाता है। तो ये
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है और ये usewear.com एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही है। इस सॉफ्टवेयर में जाके भी आप इसके लाइट इफेक्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट्स हमारे को मिल जाते हैं और बाकी और भी कस्टमाइजेशन है जो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। अभी कीबोर्ड की RGB की एक और डिसअपॉइंटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। भाई पास थ्रू लाइटिंग ही नहीं है। यहाँ पे इतना महंगा कीबोर्ड आप लोगे, अंधेरे में अगर आपको काम करना हो, टाइपिंग वाइपिंग करनी हो, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो बस पीछे पीछे लाइटें जल रही है, अल्फाबेट्स के थ्रू कोई लाइट दिखाई नहीं दे रही। इस प्राइस पॉइंट पे ये चीज क्यों है मेरे को नहीं पता। वैसे इसकी RGB अच्छी लगती है, ब्राइटनेस भी अच्छी, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ऐसे कीबोर्ड के अंदर अगर पास थ्रू मिलती तो और भी सुंदर निकल के आता। ये एक बिगेस्ट ड्रॉबैक लगा मुझे इस कीबोर्ड का, मतलब गेमिंग होते हुए भी एकदम। अब बात करते हैं इसके की फीचर्स के बारे में। सबसे पहले कंपैटिबिलिटी, भाई सारे प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप वायर्ड भी कनेक्ट कर सकते हो टाइप सी के थ्रू, यहाँ पे आप वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि ब्लूटूथ इसके अंदर मिलता है। फिर चाहे आपको मैक से कनेक्ट करना हो, विंडोज से कनेक्ट करना हो, लिनक्स, iOS, एंड्रॉइड सब पे चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक साथ 3 ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो जाता है। FN+1, 2 और 3 के ऊपर हमारे को शॉर्टकट मिलेगा तो हम ब्लूटूथ डिवाइस चेंज कर सकेंगे। एंड यहाँ पे आता है एक और बड़ा ड्रॉबैक, इतना महंगा कीबोर्ड है, गेमिंग कीबोर्ड है, लाइटें वाइटें लगा रखी है, मैकेनिकल है, भाई यहाँ पे डोंगल का ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्लूटूथ और वायर्ड। वैसे ब्लूटूथ में भी कोई लेटेंसी का इशू नहीं है, बट डोंगल होनी जरूरी थी भाई। यहाँ 2-3 हजार के 4,000 के कीबोर्ड में डोंगल, ब्लूटूथ, वायर्ड, वायरलेस सब चल जाता है। और ये कीबोर्ड आता है ब्लूटूथ वर्जन 5.1 के साथ। एंड लेटेंसी में टेस्ट करके देख रहा था डेडिकेटेड, मेरे को ऐसा कोई लेटेंसी का इशू नहीं लगा इसके अंदर। बट यस, जैसे गेमिंग वगैरह करते हैं तो वायर्ड मोड ही मैं प्रेफर करूंगा। वायर्ड में एकदम जीरो लेटेंसी वाला मामला रहता है। अब बात कर लेते हैं भैया स्विचेस को लेके। ये वाला जो वेरिएंट है हमारे पास, ये रेड स्विच वाला कीक्रॉन के स्विचेस इन्होंने यूज कर रखे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कीक्रॉन के साथ मिलकर इन्होंने कीबोर्ड बनाया, तो स्विचेस इन्होंने कहा भैया अपने लगा दो, हमें कोई मेहनत नहीं करनी। बट यस, यहाँ पे एक चीज बताओ भाई, स्विचेस हैं बहुत बढ़िया, यूज करने में मजा आता है, टाइपिंग एक्सपीरियंस हो चाहे गेमिंग एक्सपीरियंस हो। एंड जैसे मैं आपको बता रहा था फुली कस्टमाइजेबल कीबोर्ड है, तो यहाँ पे हॉट स्वैपेबल स्विचेस मिलेंगे। कोई भी पिन वाले स्विचेस आप लगा सकते हो, कोई भी ब्रांड के स्विचेस कभी आपको फ्यूचर में चेंज करने हो तो वो आप इसके अंदर कर पाओगे। एंड जब स्विचेस की बात चली रही है, स्विचेस की आवाज सुननी तो बनती है, महंगे कीबोर्ड में कैसी सेटिस्फाइंग आवाज आएगी। और जो उसका 20,000 वाला वेरिएंट है ना, उसके अंदर मेंशन तो ब्लू स्विचेस है वेबसाइट के ऊपर, लेकिन OnePlus की ना एक ऑफिशियल वीडियो में देख रहा था जिसमें इसकी अनबॉक्सिंग है, उसमें इस वाले कीबोर्ड की और 20,000 वाले कीबोर्ड की ना साउंड सुनवा रखी है। तो 20,000 वाला ज्यादा शांत है, वो क्लिकी नहीं है जैसे ब्लू स्विचेस होते हैं, ये वाला ज्यादा क्लिकी है। तो भाई कौन से वाले ब्लू स्विचेस है इसके अंदर मेरे को नहीं पता, हमने टेस्ट नहीं करा, लेकिन हाँ उस वीडियो का सैंपल है मेरे पास, मैं वो दिखा देता हूं आपको एक बार। एंड भाई बैटरी बैकअप 4000 mAh की बैटरी है इसके अंदर, तभी शायद इतना हैवी है, 1.8 kg। और यहाँ पे बैकअप की बात करते हैं तो अप टू 100 आवर्स का बैकअप कंपनी क्लेम करती है। मेरा अभी तक चल रहा है, मैंने एक बार भी इसको चार्ज नहीं करा। एंड लोएस्ट RGB के ऊपर, RGB की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो बैकअप कम आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। OnePlus हमारा मार्केट में फास्ट चार्जिंग के लिए जाना जाता था, कीबोर्ड के अंदर फास्ट चार्जिंग नहीं डाल पाया। कीबोर्ड को चार्ज होने में लगते हैं भैया 5 घंटे, OnePlus डैश चार्जिंग 5 आवर्स। और भाई अब बात कर लेते हैं इसके फर्मवेयर के बारे में और जो कस्टमाइजेशन, मॉडिंग जो कस्टमाइजेबल कीबोर्ड के अंदर होती है, जो हम नहीं कर पाए ऑब्वियसली, हमारा पहला ऐसा कीबोर्ड है, ज्यादा करेंगे तो आगे ज्यादा पता लग पाएगा। ये जो कीबोर्ड है ओपन सोर्स फर्मवेयर को सपोर्ट करता है, QMK एंड VR। QMK एक ओपन सोर्स कॉन्फ़िगरेटर होता है जिसके अंदर आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन डाल के इस कीबोर्ड के ऊपर डायरेक्टली चढ़ा सकते हो पीसी से कनेक्ट करके USB मोड पे। एंड usewear.com पे अगर आप जाओगे तो इस कीबोर्ड के अंदर कस्टमाइजेशन कर पाओगे। इसकी कीज के ऊपर कोई शॉर्टकट असाइन करना हो, मैक्रो वगैरह सेट करनी हो, सारे वही सॉफ्टवेयर वाले फीचर जो यूजुअली नॉर्मल कीबोर्ड्स में मिल जाते हैं, इसके अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला करके हैं, तो वही सारी चीजें मिल जाती है जो नॉर्मली एक बजट कीबोर्ड के सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिलती है सारी कस्टमाइजेशन। इसके अंदर थोड़ा अलग ही हिसाब किताब है, ओपन सोर्स वाला। हो सकता है कॉन्फ़िगरेटर के थ्रू इसके अंदर और भी ज्यादा कस्टमाइजेशन हो जाए जो मेरे को नहीं आती करनी। मैं इसकी वीडियोस वगैरह देख रहा था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है। तुम में से कोई कस्टमाइजेशन जानता है QMK के थ्रू और करता है अपने कीबोर्ड के साथ, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, हम भी थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे, कस्टमाइजेशन कर देंगे। और जैसे कि फुली कस्टमाइजेबल है तो इसके अंदर मॉडिंग वगैरह भी आप कर सकते हो, जैसे फोम गैस्केट्स इसके डब्बे में वो आप उठा के इसके अंदर चेंज कर सकते हो। दूसरा इसके अंदर कुछ और लगाना हो, टेपें लगानी हो, यहाँ पे कीज चेंज करने हो, स्टेबलाइजर चेंज करने हो, स्विचेस चेंज करने हो, हर चीज कस्टमाइज आप इसके अंदर कर सकते हो। अगर आपको शौक है कस्टमाइजेशन का और अपने कीबोर्ड में रोज कारस्तानियां करने का, तो ये आपके लिए ऑप्शन है, वरना नॉर्मल कीबोर्ड भी आप ले सकते हो, इतना कुछ ऐसा पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। अब जब बात जरूरत की आई गई है तो एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूं। सबसे पहले भैया टाइपिंग एक्सपीरियंस, इसके ऊपर बैठ के हमारे टीम वालों जैसे स्क्रिप्ट वगैरह लिखी, सब कुछ एक नंबर का टाइपिंग एक्सपीरियंस। Asus ROG Azoth कीबोर्ड रिव्यू किया था हमने, 20,000-25,000 का कीबोर्ड है, उसके अंदर भी इसके जैसा टाइपिंग एक्सपीरियंस नहीं मिला था भाई, मजा आ गया टाइपिंग करके। अब बात कर लेते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस को लेके। ये कीबोर्ड 18,000 रुपए का है, तो अब आप 18,000 के कीबोर्ड से क्या उम्मीद करोगे भाई? फुल ऑन प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ पे, ऑल की एंटी घोस्टिंग हमारे को मिल जाएगी, सारे बटन दबाओगे तब भी कोई कीबोर्ड का फेलियर नहीं है। ओवरऑल चाहे टाइपिंग हो चाहे गेमिंग हो भाई, कहीं पे दिक्कत नहीं आती। चलो अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। 18,000 का कीबोर्ड है, बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है, हमने खरीदा है सिर्फ और सिर्फ आपको रिव्यू दिखाने के लिए। इसकी जरूरत हमारे को भी नहीं है। कस्टमाइजेशन, मॉडिंग और वो सब चीजें भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत दुनिया भर की वीडियोस है, वैसे इंडिया में कोई बनाता नहीं है। फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे बनाने की, क्योंकि
वैसे ब्रांड्स ही नहीं है ना इंडिया में, वो सारी चीजें खरीदना, वो सारी चीजें फिर बिल्ड करना, दिखाना, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें होती हैं। और 18,000 रुपए कीबोर्ड पे खर्चना, अब बिग नो, इसके अंदर कुछ ऐसा नया नहीं मिलेगा। बस भारी है कीबोर्ड, दिखने में प्रीमियम है, सेटअप पे पड़ा हुआ अच्छा लगेगा, बस दैट्स इट। और इसके जो सारे ड्रॉबैक्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 18,000 के हिसाब से नॉट इवन वैल्यू फॉर मनी। तो बस ये था आज की वीडियो में। पसंद आई वीडियो लाइक मार देना, और आपके क्या थॉट्स है इस कीबोर्ड के बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हो सकता है मैं कहीं पे सही भी हूं, हो सकता है मैं कहीं पे गलत भी हूं, तो मेरे को रेक्टिफाई कर देना और लोग कमेंट पढ़ लेना। पहली बार है सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।